These properties are very important. These are the statement that the function is always and everywhere continuous. So please read it carefully. It helps to prove Rolle's and Lagrange mean value theorems. आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी विद सुनील सर। आज हम लोग एम.एल. अग्रवाल की 5.14 एक्सरसाइज रिलेटेड टू रोलीज थ्योरम के क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसमें आपको दिया है दो फंक्शंस हैं, तो दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होंगे या नहीं होंगे, इसको वेरीफाई करना है हमको और ये बताना है कि क्या ये फंक्शन रोलीज थ्योरम को फॉलो करता है। बस इतना प्रूफ करना है, बहुत सिंपल हो जाएगा। आपको मैं बता चुका हूँ कि जब दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो कॉन्टिन्यूस होगा। देयरफॉर आप लिखोगे e की पावर x एंड sin x are continuous functions in closed interval 0 to pi. Therefore, e की पावर x sin x is also a continuous function. क्लियर है? नाउ सेकेंड कंडीशन क्या होती है रोलीज थ्योरम की? यस, एफ डैश एस फाइंड करना, तो मैं एफ डैश एक्स फाइंड करूंगा। अच्छा, एफ डैश एक्स फाइंड करना आप सबको मैं बता चुका हूं कि यहां देखिए दो फंक्शन है। दो फंक्शन का मतलब u और v वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो आप इसमें दो फॉर्मूले के मेथड से डिफ्रेंशिएट कर दो। तो e की पावर x को स्टॉप कर रहा हूं, साइन x का cos x लिख देता हूं, प्लस किसी को भी पहले कर सकता हूं, साइन x को स्टॉप करूंगा और e की पावर x को लिख दूंगा और फिर मैं e की पावर x कॉमन लेकर के थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गई। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है जब आप डिफ्रेंशिएट करिए और क्वेश्चन को फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड इक्वेशन लिखना मत भूलिए। नाउ थर्ड स्टेप क्या है आपकी? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ ए है कितना, पहले एफ एक्स तो लिखो। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। आपको प्रूफ करना है क्या कि एफ जीरो इज इक्वल टू एफ पाई होना चाहिए। तो जरा जीरो रख के दिखाओ, ए की पावर जीरो साइन जीरो। आपको मालूम है ए की पावर जीरो कितना होता है 1, साइन जीरो कितना होता है 0, देयरफॉर जीरो आ गया। ये आपकी वैल्यू आ गई एफ जीरो। नाउ व्हाट अबाउट एफ पाई? बिल्कुल सही, e की पावर पाई जो कि जीरो नहीं हो सकता, बट मैंने अभी पीछे आपको पिछले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया था कि साइन के ऑल एन प्रोडक्ट्स जहां n 1 2 3 4 5 हो सकता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो यहां पे आ जाएगा e की पावर पाई डॉट जीरो गिव्स अस जीरो। देखिए दोनों टर्म्स इक्वल हो गए कि नहीं? दिस वन और दिस वन बोथ जीरो हो रहे हैं, यही प्रूफ करना था। दिस इज थर्ड स्टेप। नाउ फोर्थ स्टेप क्या है जरा मुझे बताएंगे? यस, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो हम जरा वापस आते हैं, एफ डैश सी बाई इक्वेशन कहां से लेंगे? यस, 2, तभी तो इक्वेशन नेम दिया है। तो e की पावर c ब्रैकेट में cos c माइनस प्लस साइन c इज इक्वल टू जीरो। तो आपको अच्छे से पता है e की पावर c कभी जीरो नहीं हो सकता। एक्सपोनेंशियल टर्म इज नेवर इक्वल टू जीरो। तो आप लिख दीजिए यहां पे e की पावर c नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर cos c प्लस साइन c इज इक्वल टू जीरो। अब यहां मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा और इसको ऐसे लिखूंगा कि cos x से डिवाइड कर दूंगा। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। tan c इज इक्वल टू जीरो, जिससे मुझे c की वैल्यू मिल जाए, दैट इज कॉल्ड -1। तो c नेगेटिव कब होता है? tan में। चलिए छोड़िए, नेगेटिव छोड़िए, पॉजिटिव बताइए। 45 डिग्री पे होता है tan? यस। अब उस 45 को नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं कई बार बता चुका हूं, किसी भी चीज को नेगेटिव बनाने के लिए उसे ऐसे क्वाड्रेंट में ले जाओ जहां वो नेगेटिव रहता हो। यस, 45 नेगेटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में। tan की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहती है, इसलिए आप इसको लिख सकते हो 135 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? 180 ऐड कर दो इसमें सिंपली। तो जब आप 180 ऐड करोगे तो 5 1 2 1 3, इस तरह आपको सो ऑन चलेगा। बट 135 डिग्री बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई के बीच में, सो आपको सी मिल गया। यानी कि आप लिख सकते हैं कि 135 डिग्री ये कितना होता है 2 पाई बाय 3 पाई बाय 4 इज कॉल्ड दिस वन। तो पाई में कन्वर्ट कर देता हूं, बिलोंग टू, यस, ओपन इंटरवल 0 से पाई। आंसर हो गया। ये अप्लाई कर रहा है, रोलीज थ्योरम को अप्लाई कर रहा है। सिंपली आपको ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन देखते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x ब्रैकेट में साइन 2x माइनस कॉस 2x। सेम है क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन में इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सोल्यूशन। ठीक है,
तो आपको मालूम है कि ये कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों कॉन्टिन्यूस होगा ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसलिए ये कॉन्टिन्यूस होगा बिकॉज साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉस एक्स ये भी। तो लिखिएगा एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन और इंटरवल आप अपनी तरफ से लगा दीजिए 0π/8 कॉमा 5π/8। वेरी गुड, क्लियर। अब इसका थोड़ा डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंड स्टेप। ये आपकी सेकेंड स्टेप थी, ये फर्स्ट स्टेप थी। सेकेंड स्टेप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ थोड़ा मैं डायरेक्ट कर दूंगा e⁻²x × 2, यानी पहले मैंने इस u को किया है और ब्रैकेट में v को एज इट इज कॉपी कर दूंगा और फिर ब्रैकेट बंद करूंगा, फिर प्लस लगाऊंगा, e⁻²x को एज इट इज लिखूंगा, डॉट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो sin 2x का 2 cos 2x माइनस 2 sin 2x। बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा सर, cos का माइनस साइन होता है इसलिए ये माइनस पॉजिटिव हो जाना चाहिए। दिस इज u, ये u का फंक्शन था। अब क्या है, कुछ कॉमन आ रहा है? यस सर, e⁻²x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, बाहर ले लीजिए e⁻²x और करली ब्रैकेट लगाइए, इस 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 sin 2x। देखिए कितना इजी क्वेश्चन होता है, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करके सही से डिफ्रेंशिएट करना है, सारी वैल्यूज अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यस, ऐड ऑन कर दो तो 4 e⁻²x sin 2x, ये आपका f' आ गया और इसको ही आप लोग कहते हो इक्वेशन नंबर 2। नाउ द थर्ड वन के बाद फोर्थ वन तो बहुत ईजी है, तो थर्ड वन में क्या कह रहा है जरा मुझे बताओ, क्या होता है कंडीशन? यस, FA इज इक्वल टू FB। बिकॉज हमें वेरीफाई करना है तो जाहिर सी बात है इक्वल होना चाहिए इसको, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख देता हूँ। लेफ्ट हैंड में फंक्शन क्या है तुम्हारा, फंक्शन पहले लिखना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि वैल्यू किस में रखना है सर। sin 2x माइनस cos 2x, क्लियर। सबसे पहले x है हमारा π/8, तो मेरा आंसर आएगा e⁻²π/8, क्लियर। ब्रैकेट लगाओ, sin, क्लियर, 2.π/8 माइनस cos 2.π/8। मैं चाहूँ तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा, बिल्कुल e की पावर ये तो वही हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ब्रैकेट में आते हैं, कट कर दो, दिस इज π/4। वाओ, इट इज ऑल्सो π/4। तो साइन π/4 होता है 1/√2 माइनस 1/√2, तो आंसर कितना आ गया आपका 0। नाउ व्हाट अबाउट e की पावर 5π/8, तो ये भी सिंपल है 2.5π/8, यस, साइन 2.5π/8 माइनस कॉस 2.5π/8। e की पावर कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी e की पावर 5π/8। अब इसके बाद जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। कट कर दिया π/4, 5π/4 का मतलब क्या हुआ? सिंपल ऐसे ही थिंक करते हैं। 5π/4 का मतलब हो रहा है कि आप वैल्यू π/4 की ही फाइंड आउट करना चाह रहे हो। कब? जब आप पाई ऐड कर देते हो। मीन्स 5π/4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ समझाने के लिए आपको, आप लिख सकते हो पाई प्लस π/4। तो ये यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और माइनस साइन π/4 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड -1/√2। कॉस में सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगी, ये भी हो जाएगा -1/√2। तो अब आप आगे से समझदार हैं, माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, ये कैंसिल आउट कर देता हूँ, 0 इसका आंसर भी आ रहा है। क्लियर? ये मैंने आपको अलग से दिया है समझाने के लिए, अदरवाइज आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए कि 5π/4 कितना होता है। द नेक्स्ट वन क्या मिलेगा आपको? सिंपली c निकालना है, तो आप लिख दो e की पावर 2c ब्रैकेट में साइन 2c माइनस यस 4e की पावर 2 साइन 2c इज इक्वल टू 0। मैंने किस में रखना है? इक्वेशन 2 में रखना है। तो 4.e की पावर 2c इज इक्वल टू साइन 2c इज इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है कि e की पावर 2c इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये हो नहीं सकता। तो साइन 2c इज इक्वल टू 0, यानी c कब कब 0 होता है? जल्दी बोलो। पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, इन सब पे। और ये 2c है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/2, पाई एंड 3π/2। क्लियर है आप सबको? तो जरा बताइए क्या कोई वैल्यू है जो π/8 से 5π/8 के बीच बिलोंग कर रही है? यस, है हमारे पास वैल्यू π/2। तो यहाँ लिख दीजिए π/2 बिलोंग्स टू दिस वन। यही आपका प्रूफ है। क्लियर? यही करना था। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका रोलिस थ्योरम का
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कुछ खास नहीं है, बस आपको ये बताना होता है कि जो एफ एक्स होता है वो आपको वाई को रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी वो वाई एक्सेस का रिप्रेजेंटेटिव होता है। कौन? एफ एक्स। और जो एक्स होता है वो एक्स एक्सेस की वैल्यू बताता है। देखिए स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा। कोई एफ एक्स फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिस क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे है, जैसे डिफाइन होता है सच दैट द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई कर्व दिया जाएगा, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई फंक्शन हो सकता है, कॉस एक्स, टेन एक्स, लॉग एक्स, इस कॉन्टिन्यूस होना चाहिए a कॉमा एफ ए और b कॉमा एफ बी के बीच। यहाँ पे चूंकि हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल में कोऑर्डिनेट में चलता है। जैसे ऑर्डर्ड पेयर नहीं पढ़ते आप लोग, x कॉमा वाई या a कॉमा बी, तो ऑर्डर्ड पेयर का चलने का मतलब है आपको ये x की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज y एक्सिस वैल्यू। नाउ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस टू बिटवीन a एंड b। दो पॉइंट दिए जाएंगे, दिस इज a एंड दिस इज b, दो पॉइंट दे दिया गया। द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज अ यूनिक टेंजेंट। यूनिक टेंजेंट मतलब विद फाइनाइट स्लोप है, टेंजेंट है यानी इसको डेरिवेट किया जा सकता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है a और b के बीच में। बिल्कुल सही। द ऑर्डिनेट्स ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल ए बी आर इक्वल, यानी a पॉइंट पर और b पॉइंट पर जो ये वैल्यूज हैं y एक्सिस की वो इक्वल होनी चाहिए। ये पीछे भी बोला गया था। ठीक, नेक्स्ट है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c कॉमा एफ सी। c एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि पॉइंट की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बात कर रहे हैं, तो x एक्सेस भी होनी चाहिए, y एक्सेस भी होनी चाहिए। तो c कॉमा एफ सी एक ऐसा पॉइंट है a b के बीच में ऑन द कर्व विच वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सेस। तो इंपॉर्टेंट लाइन इस पूरे पैराग्राफ में ये है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सेस होनी चाहिए। यानी यहाँ अगर एक पॉइंट C2 ले रहा हूँ तो ये टेंजेंट इसके पैरेलल है। देखिए यहाँ से भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, बट ये पैरेलल नहीं है x एक्सेस के। तो यहाँ पर बाई चांस दो टेंजेंट्स आ गई हैं, ये भी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, बट ये x एक्सेस के पैरेलल नहीं है। बट वो कह रहा है एटलीस्ट एक पॉइंट होगा जहाँ से कर्व से x एक्सेस के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। बट अकॉर्डिंग टू दिस इसमें दो टेंजेंट्स मिल रही हैं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। आप सबने पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं है, आपको सिंपली वैसे ही डिफ्रेंशिएट करना है जैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो। तो यहाँ पर हम लोग dy बाई डी एक्स लिखेंगे। अभी तक आप लोग एफ एक्स लगाते थे तो 2x। तो देखिए ये कॉन्टिन्यूस तो फंक्शन होना ही होना है बिकॉज पॉलिनोमियल है, सेकेंड डेरिवेटिव भी है, थर्ड यहाँ पर इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज इक्वल होंगी। यानी अगर मैं इंटरवल दे देता हूँ -1 से 1 तो आपको मालूम है -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है। तो सेकंड केस एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी यहाँ पे इक्वल हो रहा है, बट लैंग्वेज बदल गई है। आपको कर्व दे दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक कर्व होता है पैराबोला, ठीक है, जो कुछ यू शेप में बनता है इस तरीके से। ठीक, अब इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं जो एक्स एक्सेस के पैरेलल हो। तो हो सकता है ये ज़्यादा पैरेलल होगा या कहाँ से जाती है चेक कर लेते हैं। तो 2x है तो आप जाहिर सी बात है एफ डैश एक्स c इज इक्वल टू 0 करते थे, देयरफॉर 2c इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी y एक्सेस भी कोई पॉइंट देना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें पॉइंट पे चल रही हैं। तो इस c की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। कितनी थी? 0 था ना। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जरा बोलो मुझे? y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट क्या आ गया आपका? पॉइंट आ गया 0,0। तो देखिए 0,0 से एक टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो रही है, दिस इसी को एक्स एक्सेस भी बाई चांस नाम दे दिया। अगर कोई और कोऑर्डिनेट्स होते तो हो सकता है टेंजेंट ऊपर नीचे होता। कर्व अगर आपका ऐसे होता तो यहाँ से टेंजेंट जा सकती थी जो इसके पैरेलल होती। इसलिए ये क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि यहाँ पे केवल नेम बदल जाएगा और कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। चलिए इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा जल्दी क्लियर कर लेते हैं। आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, दिस इंटरवल है, फाइंड अ पॉइंट इन द गिवन इंटरवल टू वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस। ये वर्ड आपको इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से ज्योमेट्रिकल की जरूरत हमको पड़ी है। अदरवाइज हम सिंपली कर रहे थे और हमारा पॉइंट जो आ रहा था आंसर वही, वर्किंग सेम है, बस इस नेम की वजह से आपको मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा अलग से। तो क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन क्या हो जाएगा जरा बताइए। आपको यहाँ पे ये नहीं करना है कि रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो रही है या नहीं, बट अगर वो कहता है रोलिस थ्योरम वेरीफाई करने को तो सेम प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या है, मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ कि लॉगरिथम फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होता है, इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये अंडरस्टूड है, ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बिकॉज लॉग और ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब आपको क्या करना है, सेकंड वही पुराना एफ डैश एक्स निकालना। तो डिफरेंशिएट करना आपको आता है, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x माइनस 0। तो आंसर क्या आ रहा है? 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, ये देखिए मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, बार बार मैं आप लोगों के लिए ऊपर दे रहा हूँ, आप एग्जाम में पहले लिख लीजिएगा। सेकंड थर्ड पार्ट क्या है आपको मैं बता देता हूँ। थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पे एफ एक्स कितना है जरा अब मुझे लिखना ही पड़ेगा। यस, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस लॉग 3। जरा जल्दी से बता दो, एफ -1 कितना आएगा? ये -1 से 1 है तो एफ -1 आ जाएगा लॉग 3। अब 3 कैसे आया जरा मुझे बताओ।
यस सर, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 2 आपने ऐड किया 3 हो गया, 0 आ गया। और सिमिलरली सर चाहे -1 हो, आना log 3 है, इसको भी और ये भी log 3 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल आ गए। यस, क्लियर हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट क्या होता है आपका कि f' c इज इक्वल टू 0, तो बाय इक्वेशन विच, यस 2, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत तेजी से रखिए वैल्यू 2c/x² + 2 इज इक्वल टू 0, फिर वही पुराना मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो c इज इक्वल टू 0, यानी कि 2c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल में बताया, c हो उसको आप x भी लिख सकते हैं, बिकॉज वो सब्स्टिट्यूट किसके लिए किया गया है, x के लिए। नाउ x इज इक्वल टू 0, अब आपको y निकालना है, बिकॉज पॉइंट में क्या होता है x और y दोनों चाहिए। अब ये y कैसे निकलेगा, ये y निकलेगा आपको फंक्शन में रखने पर, बिकॉज ये fx ही है, तो आप यहाँ पे रख दो y इज इक्वल टू log 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस log 3। यस, दिस इज योर आंसर, log 2 माइनस log 3। यानी जो पॉइंट ये आपसे पूछ रहे हैं, फाइंड अ पॉइंट इन द गिवन इंटरवल वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था किसका, रोलिस थ्योरम का, कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आ जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, तो वो पॉइंट क्या हुआ, एक तो पॉइंट आ गया 0, दूसरा y की वैल्यू आ गई log 2 माइनस log 3। बस यही आपका आंसर है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका पॉइंट है। और अच्छे से लिखना चाहो तो तुम शॉर्ट बता दो, log 2/3 भी लिख सकते हो, जैज इट इज योर आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, log 2 माइनस log 3, आप इसको log 2/3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में करके दिखाता हूँ आपको, 7th का सेकंड पार्ट, ये भी बहुत सिंपल है। y इज इक्वल टू -1 प्लस cos x है, ऑन 0 से 2 पाई। क्लियर, बहुत सिंपल है। आपको फिर वही कह रहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, कभी भी बोलेगा तो अगर वेरीफाई करने को नहीं कह रहा है तो चलिए इसमें वेरीफाई नहीं मानता हूँ, वेरीफाई अगर कह भी रहा है तो आप अपने आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट किस स्टेप पे आ जाता हूँ, सोल्यूशन पे। f y इज इक्वल टू -1 प्लस cos x लिखा हुआ है, तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा dy/dx इक्वल टू 0 माइनस sin x। अब मुझे मालूम है कि ये रोलिस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो एक f' होगा जिसकी वैल्यू 0 से निकलेगी, तो यानी dy/dx एक टेंजेंट का स्लोप है जो 0 से फाइंड आउट होता है, तो मैं लिखूंगा माइनस sin x इज इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन नंबर 2 है, दिस इज 1 है, तो x इज इक्वल टू कब आएगा, 0 आएगा। यस, पाई, देन 2 पाई, देन 3 पाई, तो क्या 0 कौन सी वैल्यू लाइट कर रही है, यस, तो पाई बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। बट हमें तो पॉइंट पूछ रहे थे, आपसे मैं फिर डिस्कस करूंगा। तो पॉइंट कैसे निकलता है, पॉइंट निकलता है पुट द, इसको लर्न कर लीजिएगा, वैल्यू ऑफ x और c इन द गिवन कर्व। कर्व मींस जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शन है यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू -1 प्लस cos x, तो x की जगह क्या रखना है, पाई रखना है, तो प्लस cos पाई इज इक्वल टू -1 गिव्स अस -2। तो पॉइंट क्या आ गया आपका, यस पॉइंट आ गया 0, पाई था ना, पाई रखना था, पाई कॉमा -2, दिस इज योर आंसर, बिकॉज x की वैल्यू आई थी आपकी पाई। क्लियर है, यही वो पॉइंट था जिसके बीच लाई कर रहा था। सिंपली आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, कुछ नहीं है। अगर आपको रोलिस थ्योरम वेरीफाई करनी है तो सिंपली वेरीफाई कर लीजिए, अदरवाइज आप इस तरह कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, लास्ट है क्वेश्चन आपका। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें a और b की वैल्यू पूछ रहे हैं। रोलिस थ्योरम को फॉलो करा रहे हैं बट थ्योरम की हेल्प से अननोन कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा रही है। इफ रोलिस थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू दिस। अगर आपको ये बहुत फास्ट लग रहा है तो प्लीज आप इसको 2 बार देखिए, हाफ हाफ करके देखिए, बट प्लीज चेक करिए, आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इससे और इजी समझना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर और एक्सप्लेन करके हमको क्लियर कर दीजिए, ठीक है। fx इज इक्वल टू दिस वन है, 1 to द पॉइंट है, x इज इक्वल टू दिस। मुझे सारे क्वेश्चंस कवर करने होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, और कुछ सिंपल क्वेश्चंस जिसकी हेल्प से आपको मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकूं, इसलिए मुझे टाइम लगता है और आपका वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, समझ लेते हैं वापस आकर के, fx होल्ड कर रहा है रोलिस थ्योरम को। अगर कोई फंक्शन रोलिस थ्योरम को होल्ड करेगा तो वो इन 2 बातों को जरूर फॉलो करेगा, दिस वन एंड दिस वन, बस काम खत्म। तो सबसे पहले इसको चेक करा देता हूं मैं, आप भी वैल्यू रख दीजिए। फिर वही बात, सर वैल्यू कहाँ रखेंगे, भाई देखो fa और fb है, डैश तो लगा नहीं है, तो इस फंक्शन में रख दो ना। तो फंक्शन में रखोगे तो x को 1 रखोगे तो 1 का क्यूब प्लस a1 स्क्वायर, देखिए प्लस b.1, ऐसे ही 2 दोनों को इक्वल करके एक इक्वेशन बन गई। फिर कह रहा है f' इज इक्वल टू 0 होता है, तो यानी पहले हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे, गिवन फंक्शन को, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, दिस वन। और ये बताया गया है कि किस पॉइंट पे रोलिस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक तरह से c की वैल्यू दे रखा है उसने 4/3, तो ये मैं 4/3 रख देता हूं बोथ साइड पे। सिंप्लीफाइड किया, कैंसिल आउट किया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड को आप चाहे जैसे सिंप्लीफाई करो, ये आपके ऊपर है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। मैंने तो यहाँ से b की वैल्यू पुट की है और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट की ट्रांसफर करके, दिस वन इसमें पुट कर दिया, और मेरी a की वैल्यू आ गई -5,
एंड जब इसको मैंने उठा के फिर इक्वेशन नंबर 3 या इसको मैं कह सकता हूँ थर्ड इक्वेशन इसमें रख दूंगा तो मुझे मिलेगा 8। तो मेरे आंसर आ रहे हैं -5 एंड 8। दिस इज योर चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे और लोगों को प्रॉफिट हो सके। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो भेज दीजिए, उनको भी एक सोल्यूशन मिल जाएगा। बिकॉज ML अग्रवाल के सोल्यूशंस मिलना बहुत मुश्किल हैं। CBSE बोर्ड के तो सोल्यूशन आपको ईजिली मिल जाएंगे, बट एक पर्टिकुलर बुक के सोल्यूशंस मिलना इतना आसान आपको नहीं है। थैंक यू।